तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में समझेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो यहाँ पर रेजिस्टेंस हैं, जैसे मान लीजिए R1, ये रेजिस्टेंस को शो करने का सिंबल है, ठीक है। R2 और ये R3, ये तीन रेजिस्टेंस हैं। पैरेलल में देखिए सीरीज़ में आपको बताया था, सीरीज़ के लिए दोनों रजिस्टर के बीच में एक सिंगल कॉमन पॉइंट होता था। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों देखिए रजिस्टर जो हैं वो पैरेलल रखे हैं, और इनके जो एक एंड ये है तीनों रजिस्टर का और एक एंड ये है, इन तीनों एंड को एक ज्वाइंट कर देते हैं और इन तीनों को एक जगह ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है। अब ये दो एंड मिले हैं, उन दोनों एंड को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। बैटरी क्या प्रोवाइड करेगी भाई? करंट प्रोवाइड करेगी। जितनी करंट यहाँ से जाएगी टोटल करंट, उतनी यहाँ से करंट बैटरी के दूसरे टर्मिनल पे आएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करंट यहाँ से गई ऐसे, तो करंट जैसे यहाँ पे गई, करंट को मिले तीन रास्ते। जब करंट को तीन रास्ते मिले तो करंट यहाँ पर डिवाइड हो गई, I1, I2, I3, तीन रास्ते मिले करंट को, ठीक है। अब तीन रास्ते, I1 करंट ऐसे गई और I2 करंट ऐसे गई और I3 करंट ऐसे गई, तो तीनों मिला के I यहाँ से फिर से वापस होके आ गई। तो हमने जैसा कि देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होती है वो डिवाइड होती है, ठीक है। अब पोटेंशियल की बात आई, तो पोटेंशियल यहाँ से गया बेटा, पोटेंशियल तीनों रेजिस्टेंस के अलॉन्ग जो होगा पोटेंशियल वो सेम होता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो थी वो डिवाइड होती है और पोटेंशियल सेम होता है, और सीरीज में क्या था, इसका अपोजिट था, यानी करंट जो थी वो सेम थी और पोटेंशियल जो था वो डिवाइड हो रहा था। अब अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर बेटा डिवाइड क्या चीज़ हो रही है? डिवाइड यहाँ पर हो रही करंट। तो जो चीज़ डिवाइड होती है उसी का हम सम अप कर लेते हैं। डिवाइड I1, I2, I3, तो I1, I2, I3 को हम ऐड करेंगे अगर, तो यानी I1 करंट यहाँ से होके ऐसे आई और I2 करंट ऐसे गई और I3 करंट ऐसे गई। तो I1, I2, I3 हम तीनों को जोड़ ले तो है क्या? ये करंट आई, तो जितनी करंट यहाँ से गई वही तो बटेगी यहाँ पर, या जितनी करंट वापस लौट गई वो यही, तो इनका सम ही तो लौट के वापस आएगी। तो जो करंट आई यहाँ से निकली थी बैटरी से, वही करंट तो इन तीनों में डिवाइड हो रही है, I1, I2, I3। अब आप ओम्स लॉ जानते हैं, V इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई R, सो I इक्वल टू V अपॉन R। अब I इक्वल टू क्या है बेटा? V अपॉन R। I1 इक्वल टू V1 अपॉन R1, तो ऐसा ही I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 अपॉन R2, और I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V3 अपॉन R3। अब देखिए यहाँ पर सेम क्या चीज़ है, सेम यहाँ पर पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल जो है यानी V1, V2, V3, ये जो पोटेंशियल है, तो V1 और V2 और V3 ये कह रहा है पोटेंशियल सेम है, यानी जितना पोटेंशियल यहाँ पर है उतना ही पोटेंशियल इन तीनों में है, V1, V2, V3, वो सेम हो गया। तो अब यहाँ पर हम करेंगे क्या? V अपॉन R को एज इट इज़ रखेंगे, V1 की जगह क्या रखेंगे? V रखेंगे, क्योंकि सेम है पोटेंशियल। R1 की जगह R1, V2 जगह भी क्या रखेंगे? V, और R2 एज इट इज़ रहेगा ऐसे ही, V3 जगह यहाँ पर V रखेंगे और R3 एज इट इज़ रहेगा। ऊपर देखिए यहाँ पर तीनों में V क्या है? कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और यहाँ पे क्या है? V अपॉन R, V से V हो गया कैंसिल, यहाँ क्या बचा? 1। सो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये आ गया आपका, यहाँ से नेट रेजिस्टेंस ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। तो ये जो फॉर्मूला है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का, जब आपके जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। ओके, एक बात और यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो सिंपल ऐड होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा? हाई आएगा, ठीक है ना। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं रेसिप्रोकल का आप करेंगे, फिर यहाँ पर ऐड करें, एलसीएम लेंगे, फिर करेंगे, तो यहाँ पर जो ये सीरीज़ का हो गया और जो रेजिस्टेंस पैरेलल में आएगा वो बेटा लो आएगा,
ठीक है ना। तो अब जब भी ये क्वेश्चन कोई आपसे पूछता है कि अगर हमको हाई रेजिस्टेंस चाहिए तो रजिस्टर्स को हम कैसे कंबाइन करें, सीरीज़ में या पैरेलल में, तो बेटा सीरीज़ में हाई होगा और अगर लो रेजिस्टेंस चाहिए तो हम पैरेलल में कंबाइन करेंगे।